Assalamualaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. As you all know, I am Dr. Ramzan from Qaid-e-Azam Medical College. आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेडिकल से थोड़ा हट के है और एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। वो भी हमारी कंट्री की मतलब हाफ से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं और मतलब 1/3 उस तरफ इंगेज्ड भी होते हैं, और वो है प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस का डिपार्टमेंट। आईसीएस में तो कम लोग, पर प्री इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वास्ट डिपार्टमेंट जिसमें हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं आफ्टर मैट्रिक इंटरमीडिएट के अंदर, और फिर अंडर ग्रेजुएट और फिर ग्रेजुएशन लेवल तक आगे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो प्री इंजीनियरिंग है उसके अंदर किस किस चीज़ की आगे जो हमारे पास आउटकम है, या कौन कौन सी फील्ड जो है वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है उसकी मेहनत का, और कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि हमें मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड कर सकती हैं इस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि एक अगर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो वो सबसे पहले उसकी कोशिश होगी, अगर वो अच्छे मार्क्स लेते हैं तो वो इंजीनियरिंग करे। तो बेटा आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग की जो टाइप्स, जो फील्ड्स जो आजकल बहुत ज़्यादा रीनोन हैं, जिनके बारे में डिमांड है या जिनको मतलब माना जा रहा है, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है ये एयरप्लेन्स की मेंटेनेंस वगैरह के लिए, एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस वगैरह के लिए होती है, तो इसकी भी आजकल डिमांड अच्छी है। अगर आप अच्छे एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं तो दैट्स वेरी गुड, ये तो फिर सोने पे सुहागा होता है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। मैकेनिकल के अंदर एक सब जो टॉपिक है या सब उसकी फील्ड है ये मैकाट्रॉनिक्स, क्योंकि ये हमारे पास जो होती है ये मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है, तो इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर किसी बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे ये बात जहन नशीन करनी है कि उसे इंजीनियरिंग के लिए कोई रीनोन इंस्टीट्यूशन देखने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है नस्ट, यूईटी, प्यास, फंग्स एटसेट्रा वगैरह, इस तरह के काफ़ी रीनोन इंस्टीट्यूशन जी की, प्यास वगैरह पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर कोई बच्चा इनमें इनरोल्ड हो जाता है और अपनी मर्ज़ी की इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट कर लेता है तो उसे फ्लरिश करने का, बर्ग्योनिंग करने का अच्छा मौका मिलता है कि वो आगे बढ़ सकता है ईज़िली अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को यूज़ करके। और अगर उसने इन फील्ड्स को सही प्रायोरिटाइज़ करके सही तरीके से चूज़ कर लिया है और एक अच्छा रीनोन इंस्टीट्यूशन भी उसे मिल गया है, तो अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर कैरियर इज़ वेटिंग फॉर हिम और हर। तो इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं, पर आप लोगों को ये ज़रूर देखना है कि आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वो एक रीनोन इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि ये इंजीनियरिंग एक रीनोन इंस्टीट्यूशन से करने के बाद आप लोगों को डबल बेनिफिट दे सकती हैं बनिस्बत अगर किसी सिंपल इंस्टीट्यूशन से आप लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज वी ऑल नो, जो हमारी दुनिया है ये एक ग्लोबल विलेज है और तमाम इंफॉर्मेशन विद इन मिनट्स और सेकंड्स हमारे पास हर जगह डिलीवर हो जाती है। और ये कंप्यूटर का दौर है, लैपटॉप्स, एंड्रॉयड्स, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। और आपको पता है ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया इंगेज्ड है, जिसके ज़रिए हर लैपटॉप, हर सिस्टम, हर इंफॉर्मेशन इंगेज्ड है। अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में जाके इस चीज़ के ऊपर अपना मतलब गिरफ्त मजबूत कर लेता है और आईटी के अंदर आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपनी ग्रिप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के अंदर, बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के अंदर जा सकता है। क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, भले जैसे आर्मी का डिपार्टमेंट हो, भले कोई सिविल डिपार्टमेंट हो, हर किसी के अंदर कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है और आईटी से रिलेटेड वर्क होता है। तो इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है और ये बर्निंग केस है जो कि आजकल फ्लेम की तरह आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिखा है CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और ACCA, ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं। और इसके आगे मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये फील्ड्स अगर कोई बंदा चूज़ करता है और वो समझता है कि वो इस कैपेबल है कि वो इसकी सख्ती को, इसकी हार्डशिप्स को बर्दाश्त करके आगे मूव ऑन कर सकता है, तो यकीन जानिए ये इन तमाम फील्ड से बेस्ट वन हो सकती है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपको मैथ्स के साथ सर बहुत ज़्यादा खपाना पड़ता है, मैथ्स जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो इस CA के साथ आगे अप्रोच कर जाता है। इसका जो मतलब ड्यूरेशन होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, 5 ईयर्स, इससे कहीं ज़्यादा होता है, मुझे करेक्ट नहीं पता। तो आप लोग अगर इसके साथ मूव ऑन करते हैं और एक्यूरेटली मूव ऑन करते हैं, अपने मतलब टारगेट्स को सही लॉक करते चले जाते हैं, तो ये आप लोगों को एक बहुत ही फ्लरिशिंग कैरियर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आपकी लाइफ को इजीली संवार सकता है और आपको एक सेफ जोन में इजीली लेके जा सकता है। उसके बाद अक्सर बच्चे BS की तरफ उनका रुझान होता है, जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर BS के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बेतुका एडमिशन लेने की बजाय अगर कुछ सोच समझ के एडमिशन ले लिया जाए तो वो 1000 गुना बेहतर होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ में जाकर एडमिशन ले लें। तो सबसे पहले वही लास्ट वीडियो के अंदर भी मैं एक बार बता चुका था, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की वीडियो के अंदर, कि आप लोगों ने अपने एरिया को एक्सप्लोर करना है, अपने सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, अपने कंट्री की डिमांड्स को देखना है। तो आप लोगों को पता है डे बाय डे हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, फैक्ट्रीज़ वगैरह बढ़ती चली जा रही हैं, आर्किटेक्चर, घर दिन ब दिन न्यू तमीर हो रहे हैं, हर किसी को नया नक्शा चाहिए, आर्किटेक्चर इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंक्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, बैंक्स के जो इंटरलिंक कनेक्शन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तीनों फील्ड्स जो मैंने लिखी, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आर्किटेक्चर, ये तीनों फील्ड्स आप लोगों को किसी आम से इंस्टीट्यूशन से करने के बाद अगर आप लोग अपनी मेहनत के साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को सही तरीके से पॉलिश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप लोगों को ये एक बेटर कैरियर दे सकता है बनिस्बत किसी और ऐसे प्रोग्राम के जो आउट ऑफ डिमांड हो, जो आउट ऑफ डेट हो, जो आउट ऑफ फैशन हो। उसको चूज़ करने से बेहतर है कि आप इनमें से किसी एक को चूज़ करें जो कि आपको आसानी से जॉब दिलवा सके और आप लोगों को सेफ जोन में लेके जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो मेडिकल के अंदर जाएं, देखें कि आखिर मेडिकल फील्ड कैसी होती है। हर यूजुअली वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो मेडिकल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए बेस्ट फील्ड होती है कि वो बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएं, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर भी डिफरेंट मशीनरीज़ यूज़ होती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए, ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट मशीनरीज़ यूज़ होती हैं। तो उन मशीनरीज़ से रिलेटेड जब वो स्टडी करते हैं और उन मशीनरीज़ को मतलब ठीक करना और उससे रिलेटेड जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी फील्ड होगी, वो एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। मेडिकल की फील्ड से उनको वाकफियत भी हो जाएगी और अपनी इंजीनियरिंग पे उनको कमांड भी हो जाएगी। और लास्ट के अंदर जो मैंने कहा है वो है आर्म्ड फोर्सेस, और इसके आगे 2 स्टार्स इसलिए लगाए हैं कि बेटा आप लोग हमेशा जब भी किसी फोर्स को ज्वाइन करने का सोचता है, कोई जो कंट्री को सर्व करने का सोचता है, इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर हिम। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि अपनी कंट्री को सर्व करना किसी फोर्सेस के थ्रू। तो कंट्री को सर्व करने के लिए से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है किसी भी फोर्सेस में जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, और उन डिमांड्स को, उन पाथ्स को फुलफ़िल होने के लिए कुछ टाइम लगता है। इनका प्रोसीजर होता है जो कि 5 to 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट किसी के 4 to 5 मंथ्स या लग जाते हैं। और इनका मेरिट जो होता है ये थोड़ा हार्श होता है, सख्त होता है, हर कोई इसमें नहीं जा सकता और अक्सर लोग बार बार ट्राई करने के बावजूद भी रह जाते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो काइंडली अपने आप को इसमें इनरोल ज़रूर करें, लेकिन इसको सेकंड चॉइस इसके अंदर ज़रूर रखें। सेकंड चॉइस मींस अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी ने आर्मी के अंदर TCC के लिए मींस टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसको चाहिए कि वो प्लान B के तहत फॉर एग्जांपल CA के लिए अप्लाई कर दे,
बीएस के किसी प्लान के अंदर अप्लाई कर ले, बीएस के अंदर किसी सब टॉपिक के अंदर अप्लाई कर दे, ताकि अगर उसका मेरिट ना बने खुदा ना खास्ता तो उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो इनमें से किसी फील्ड में ईजीली अपना जो है वो टाइम यूटिलाइज कर सके। क्योंकि इनके टेस्ट जो होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो 4 या 5 टेस्ट होते हैं और 2 से 3 दिन का टेस्ट होता है, बाकी फ्री टाइम होता है। तो आप उस फ्री टाइम को किसी भी और फील्ड के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। और इस तरह अगर आपका नाम आ जाता है तो मोस्ट वेलकम, आपको चांस मिला है, आप जाएं कंट्री को सर्व करें, और ये दिस इज़ द बेस्ट वन। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, और अब आप लोगों को चूज़ करने के लिए आसानी होगी और प्रायोरिटाइज़ करने के लिए होप सो बहुत आसानी होगी। ये आप लोगों के सामने है। इसके अलावा कुछ और भी फील्ड्स हैं, जैसे हमारे पास कोई किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे बीएस मैथ्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर हम कर सकते हैं। तो वो जो लोग जो कि टीचिंग और मेंटोरशिप से मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं और उस तरफ जाना चाहते हैं, तो वो इस तरफ भी जा सकते हैं। उसके लिए आगे उनको थोड़ा और फर्दर स्टडी करनी पड़ सकती है, अगर मास्टर्स के बाद उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती तो और ये जो मैंने जितनी भी आपको फील्ड्स बताई, ये आप लोगों को इंशाल्लाह लाइफ के अंदर बहुत ही बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करेंगी, अगर आप लोग इनको सही तरीके से लेके चलते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को सही तरीके से पॉलिश करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूर कोशिश करनी है कि आप लोग किसी रीनॉन इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग करें, ताकि आप लोग बहुत ही जल्दी से एक सेफ़ जोन में एंटर हो सकें और अल्लाह ताला हम सबको एक बेटर फ्यूचर और कैरियर प्रोवाइड करे। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।